आज एक व्यवस्था के बारे में अपने विचार रखने जा रहा हूँ कि व्यवस्था क्या होती है, क्यों होती है और किसके लिए होती है। एक अच्छी व्यवस्था हर प्राणी व जीव जंतु के लिए होती है, जिसमें रहकर इंसान अपने आप को अच्छा महसूस कर सके, यानी अपना अच्छा जीवन जी सके। अगर व्यवस्था में कोई न कोई दिक्कत होती है तो व्यवस्था का परिवर्तन किया जाता है। पिछले इतिहास में हम अगर झांकी मार कर देखें कि बहुत व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया गया है, जो इस प्रकार है। पहले हम वस्तु विनिमय से अपने जीवन को चलाया करते थे। जैसे एक किसान के पास अनाज होता था और एक इंसान कोई कुम्हार का काम करता था, कोई लोहार का काम करता था, कोई चमड़े का काम करता था, कोई सुनार का काम करता था। यानी जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हमें कोई ना कोई वस्तु एक दूसरे को देकर अपनी आवश्यकता की चीज़ मिलती थी। इसको हम वस्तु विनिमय कहते थे। लेकिन जब इससे काम नहीं चला तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने व्यवस्था में परिवर्तन किया। फिर इंसान ने फुट्टी कोड्डी से अपने जीवन का निर्वाह किया। फुट्टी कोड्डी के बाद कोड्डी आई, कोड्डी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेले से पाई, पाई से पैसा, पैसे से अन्ना और अन्ने से रुपया, और अब डिजिटल करेंसी। यानी प्राचीन भारतीय मुद्रा का ये जिक्र हमने सुना और देखा भी है, जिसमें कई प्रकार की कहावतें भी हैं कि अगर जब हम हिसाब किताब करते हैं उसमें कोई गड़बड़ होती है तो फिर इंसान कई बार बोलता है फुट्टी कोड्डी नहीं दूंगा, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, 16 अन्य सच है बात, एक धेले का काम नहीं करती बहू, पाई पाई का हिसाब लोगी। तो इस प्रकार से हमने अपने जीवन को चलाया। लेकिन अब इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लमें हैं, जिन प्रॉब्लमों को समाधान करने के लिए संपूर्ण समाधान व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें श्रम की कोई कीमत नहीं होगी और ना ही वस्तु की कोई कीमत होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ काम करने के बदले में आपकी ज़रूरतों का सामान, सुख सुविधाएँ मिलेगी। इसको श्रम विनिमय बोलते हैं। और ये आपको जब संपूर्ण समाधान व्यवस्था लागू हो जाएगी, ये आपको मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय भारत।